हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट लिया है और ये हमारा मॉक टेस्ट 4 है, जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो मैथ्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम आपकी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ईजी तरीके से सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस मैथ 2023 जो एग्जाम होगा आपके सामने, उसके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का, एक छात्र अपने 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में 1:2, 1:3, 1:4 और 1:5 व 1:7 के अनुपात में मिठाइयाँ बांटता है, तो उसके पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से किया जाएगा। जब भी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए, जब भी रेशो की संख्याएं फ्रैक्शन में आ जाए, तो उन संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। यानी कि हर वाली संख्या, जो अंश ऊपर होता है हर नीचे होता है, तो हर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 का सबसे बड़ा टुकड़ा यहाँ पर 4 है, तो 2 को छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे। 4 के 12, 5 60 और 60 सत्ते 420। तो यहाँ पर इन दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम आ जाता है 420। तो ये एलसीएम आ जाता है। अब इसी एलसीएम वाली संख्या को इन्हीं संख्याओं से भाग करते चलेंगे और हमें ये निकालना है कि उसके पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए अब बारी बारी से अब हम एलसीएम को भाग करेंगे। 2 से इसको भाग करेंगे 210, 210 की 1 में गुणा करेंगे तो 210। अब मिठाइयों की न्यूनतम संख्या निकालनी, तो प्लस करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। फिर इसी प्रकार 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 1 0, 140 एकम 140। प्लस 4 से डिवाइड करेंगे इसी प्रकार, 4 से देखिए 4 एकम 4, 2 पे मारने नहीं चलेंगे, 0 लगाकर 20, 4 पंजे 20। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 5 चौक 20। फिर प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, 60 बार, 7 6 42 0। अब इन सभी को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो कुल मिठाइयों की संख्या आ जाएगी जो न्यूनतम होगी। 0 4 और 5 9 0 9 9 आ गया इकाई अंक। तो देख लेते हैं इकाई अंक पर, यहाँ पर 5 है, 0 है, 7 है, 9 है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब आप इसको जोड़ भी सकते हैं। 6 और 8 6 14, 14 0, 14 4 18, 18 1 19, 80 लगा 1 2 3 और 2 5। तो देख लीजिए जोड़ हमारा आ चुका है 599। तो कुल मिठाइयों की न्यूनतम संख्या थी 595। बहुत इजी तरीके से आपके सामने आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स देखिए, हर क्वेश्चन आपके सामने बेस्ट मेथड से कराया जाएगा और आपका मैथ बहुत आसान बना दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस 2023 एग्जाम के लिए ज़बरदस्त मॉक टेस्ट आपके सामने है मैथ के लिए। एक कार ड्राइवर एक निश्चित दूरी किसी गति से तय करता है। देखिए कोई गति रही होगी कार ड्राइवर की, ये यदि वह उस सामान्य गति से, इससे यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज, यानी जुड़ जाएगा। ये सामान्य गति होगी और इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज बढ़ाकर लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो 55 मिनट का कम समय लगता है। तो देखिए 55 मिनट यहाँ पर लेंगे। मिनट के घंटे बनाने के लिए इसको बटे 60 से भाग करेंगे। इस प्रकार वह उस दूरी को तय करता है। तो देखिए ये हमारी दूरी आ जाएगी और दूरी का मान होता है, दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो ये हो गई हमारी दूरी, इधर वाली दूरी। अब कह रहा है कि उसी दूरी को वह सामान्य गति से, देखिए फिर वही दूरी आ गई। तो यानी कि दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, समान है। तो इधर भी वही दूरी है, इधर भी वही दूरी है। तो उसी दूरी को फिर कह रहा है
कि यदि वह सामान्य गति उस दूरी को तय करने के लिए कोई चाल है, यदि उसमें वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल धीमी कर दे तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो फिर 55 मिनट अधिक समय लगता है, 55 मिनट बटे में 60 ऐसे। अब इसमें एक पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको देखना। फर्स्ट कंडीशन में जब वह इधर की दूरी तय कर रहा था तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो उसने कितनी चाल बढ़ाई, उसने अपनी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाई, तो इससे इसको भाग कर देते हैं। इधर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की है तो 8 से इसको भाग करते हैं। ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में या बुक में देखने को मिलेंगे उन सभी का क्वेश्चन आप इस मेथड से करेंगे। चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए इस लेवल के, आप सभी को ऐसे करेंगे। तो अब हम सारा यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और हमें पता लगेगा कि उसकी सामान्य चाल कितनी है, यानी कि s का मान आ जाएगा। s यहाँ पर हमने स्पीड को बताया है कि s हमारी चाल है, तो यहाँ से हमें चाल ज्ञात हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है तो किलोमीटर में वह दूरी बताओ। तो देखिए इधर भी उतनी ही दूरी है और इधर भी उतनी ही दूरी है, तो किसी भी साइड से अब हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर उसकी चाल ज्ञात करेंगे। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में दो आंसर भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। जैसे इसमें चाल भी पूछी जा सकती है कि उसकी चाल, सामान्य चाल कितनी थी, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह दूरी कितनी थी। तो चाल और दूरी दोनों पूछी जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों ज्ञात करेंगे। तो अब हल करते हैं। देखिए 55/60 से मैंने 55/60 काटा, s से s काटा, 8 की गुणा मैंने इधर करी। देखो 8s ब्रज गुणा करूंगा 8s और इधर 10 की गुणा करूंगा ऐसे 10s, तो 10s में से 8s घटेगा तो 2s रह जाएगा बराबर। ऐसे ही 8 की गुणा मैं इधर करूंगा 8 × 80 और 10 की गुणा इधर करूंगा -10 × 80, माइनस और प्लस जुड़ जाएगा। 8 × 80 10 × 80, 80 80 160 हो जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस वाला है इधर और ये प्लस वाला, तो जब दूसरी साइड में जाएगा तो जुड़ जाता है, प्लस माइनस जुड़ जाता है। तो 160 को 2 से भाग किया जाएगा 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अगर वह चाल पूछता है तो चाल आ जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल आ गई हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसने चाल पूछी तो चाल आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह दूरी पूछता है तो अब हम दूरी भी ज्ञात करेंगे बहुत आसानी से। देखिए दूरी आ जाएगी, देखो चाहे आप s का मान इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, दोनों साइड में दूरी बराबर होती है, तो यहाँ से हमारी दूरी आ जाएगी। तो मैं इधर से हल कर लेता हूँ। दूरी s की जगह मैंने लिखा 80 यहाँ पर। अब देखो मैं दूरी ज्ञात कर लेता हूँ। 80 में 10 जोड़ेंगे 90 गुणा 55/60, 55/60 और गुणा में 10, तो यहाँ से हमारी दूरी मिलेगी। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 6 रह गया, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 चौगाठ 4 3 12 गुणा 55, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 6 66, 660 किलोमीटर की दूरी है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 660 किलोमीटर की दूरी। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 660 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने बेस्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी कितने दिन में वह कार्य पूरा कर सकता है यदि ए तथा सी एकांतर दिनों में उसकी मदद करते हैं। तो बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी जो 10, 12, 15 दिनों में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि वह टोटल कार्य कितना है। तो 10, 12 और 15 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 10, 12, 15 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 10, 12, 15 का एलसीएम आ गया 60। तो ए अकेला उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 10 × 60 6 यूनिट करेगा। बी 12 पंजे 60 5 यूनिट करेगा। सी 15 चौका 60 4 यूनिट करेगा। देखिए अब दी गई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बी के साथ जब कार्य करते हैं तो ए तथा सी एकांतर दिनों में काम करते हैं उसके साथ मिलकर।
तो एकांतर दिनों का अर्थ होता है सबसे पहले बी के साथ ए आएगा काम करने, अगले दिन बी के साथ सी आएगा, इसको बोलते हैं एकांतर। एक दिन छोड़कर दूसरा आना, एक दिन छोड़कर दूसरा आना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी के साथ ए आया, तो बी एक दिन में 5 करता है और ए करता है 6, 5 और 6 11 यूनिट हो जाती है एक दिन की। फिर बी के साथ सी आया, बी के साथ सी आया, बी करता है 5, सी करता है 4, 5 4 9। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया है कि इस प्रकार इस कंडीशन से जब वह कार्य करते हैं तो 2 दिनों में 11 × 20 यूनिट कार्य होता है। तो लिख लेंगे 2 डेज में 20 यूनिट कार्य होता है। टोटल यूनिट है हमारा 60 यूनिट कार्य। अब देखिए 60 यूनिट करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो मुझे मालूम हो जाएगा इस प्रकार बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है। देखिए 3 की गुणा करेंगे ये 60 यूनिट हो जाएगी, 20 30 60 60 यूनिट। और दिन कितने लगेंगे, 3 दूनी 6, 6 डेज। तो हमारा आंसर आ गया कि बी उस कार्य को करता है 6 दिनों में। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो फ्रेंड बहुत ही बेस्ट तरीका आपके सामने और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सवाल है ये, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, इसको आसानी से हल करेंगे। मूलधन हमारा 8000 है, वर्ष 6 और ब्याज दर यहाँ से हमें मालूम होगी। तो देखिए मूलधन 8000 पर 6 वर्ष के लिए इस ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम ब्याज दर ज्ञात करेंगे। देखिए 12 पैसे प्रति रुपये। तो यहाँ से मुझे आ जाएगा, मालूम हो जाएगा प्रति माह। तो मुझे मालूम हो जाएगा 12 पैसे प्रति रुपये। 1 रुपये में 100 पैसे हो तो 100 पैसे के अकॉर्डिंग 12 पैसे हो गया 12%। तो यहाँ पर ब्याज दर बन गई है 12%। तो 12% के हिसाब से टोटल धनराशि पर ब्याज लगेगा, 6 साल का लगेगा। तो ऐसा ही निकाल लेंगे। साधारण ब्याज 8000 रुपये पर 6 वर्ष का 12% की दर से ब्याज आ जाएगा। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 12 6 72 गुणा 80 करेंगे। देख लीजिए आप, 0 8 दूनी 16, 8 सती 56 और 1 57, यानी 5760 रुपये हमारा साधारण ब्याज होगा, यानी 5760। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 5, एक परीक्षा में राधा 20% अंक प्राप्त करती है तथा 10 अंकों से फेल हो जाती है। देखिए अगर मैं 20% अंक के साथ ये 10 अंक भी उसको दे दूं तो वह पास हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो राधा 20% अंक प्राप्त करती है और उसको 10 अंकों से फेल होना पड़ता है, तो उसको हम 10 अंक यदि दे दे तो वह पास हो जाती है। अब सीता को भी हमें पास करना है। देखिए यहाँ पर, और सीता 30% अंक प्राप्त करती है, जो पास से भी 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो देखिए 30% अंक सीता ने प्राप्त किए और उसने पास होने से भी 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रखे, तो केवल उसे पास करना, तो ये 20 अंक जो ज़्यादा है वे घटा देंगे। तो इस प्रकार सीता और राधा दोनों पास हो जाती है। तो पास बराबर पास से हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। आसान बनेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो परीक्षा के कुल अंक बताओ। देखिए -20 अगर +10 में ला के जोड़े तो 30 हो जाएगा, और बराबर 30% में ये 20% ला कर इधर घटाए तो 10% रह जाएगा। तो 10% के बराबर हो गया 30। तो 10 से मैं काटूंगा 30 को 3 बार, 10 3 30 और परसेंट की 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। तो इस प्रकार परीक्षा का कुल अंक था 300 अंक। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 300 अंक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सुपर बढ़िया अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 397, 435 तथा 5420 में भाग देने पर क्रमशः 6, 10 तथा 14 शेष बचता है। तो देखिए पहले हमें इनमें से तीनों संख्याओं में से ये शेष घटाएंगे, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या का है तो उनका एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर है। तो 397 से मैंने 6 घटाया, तो 6 घटाने के बाद रह गया 391।
फिर मैंने 435 में से 10 घटाया तो 425 रह गया। फिर मैंने 5420 में से 14 घटाया तो 5406 रह गया। अब यहाँ पर इनका HCF निकाल लेंगे। तो देखिए HCF ज्ञात करने की टेक्निक बताई है मैंने। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर के फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर ये दो निकटतम संख्या है तो इनके बीच का मैंने अंतर लिखा, कितना है देखिए अंतर देखते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 12 में से 9 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 34 से ये संख्या नहीं घटती। तो अब 34 के यहाँ पर इस अंतर के फैक्टर करेंगे, 17 दूनी 34 होता है। तो यहाँ पर ये 17 से कट जाती है सभी संख्याएं। तो यहाँ पर हमारी दी गई संख्याओं का HCF 17 है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखो। दो बराबर भाग में जब एक आयताकार शीट को एक भुजा के साथ मोड़ा जाता है। देखिए इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को कराया जाएगा। सबसे पहले हम एक आयताकार शीट बनाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वाला सवाल समझ में आ जाए। देखिए ये हमारी एक आयताकार शीट है। ये इसकी लंबाई है, इधर ये लंबाई और ये चौड़ाई है। जब इस शीट को एक भुजा के साथ मोड़ा जाता है, देखिए इसमें दो तरह की भुजा है। इसमें एक लंबाई वाली भुजा, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान लीजिए, ये लंबाई वाली भुजा है और ये चौड़ाई वाली भुजा है। तो इसने कहा जब इसको एक भुजा के साथ मोड़ा जाता है तो परिमाप 36 आता है। अब देखिए अगर मैं इसे चौड़ाई के अनुसार इसको मोड़ दूँ, ऐसे फोल्ड कर दूँ ऐसे, तो ये यहाँ पर बीच सेंटर से मोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे मुड़कर इधर आ जाएगा ये। तो फिर हमारा परिमाप ये वाला हो जाएगा, ये वाला परिमाप हो जाएगा, ये वाला परिमाप हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, चौड़ाई तो हमारी इसकी यही है लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। जो इसकी पूरी लंबाई थी वह अब आधी हो जाएगी, तो लंबाई इसकी आधी हो जाएगी और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 36। तो पहले इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। देखिए परिमाप होता है, परिमाप बराबर 2 लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई तो इसकी आधी हो गई है जमा चौड़ाई यही है। ये पहली कंडीशन बन गई हमारी। अब इसी प्रकार सेकंड कंडीशन देखेंगे। देखो सेकंड कंडीशन अगर हम इसको यहाँ पर डायग्राम बनाएं दोबारा और इसको समझे, दूसरी भुजा के साथ मोड़ने पर, अब दूसरी भुजा कौन सी होगी, चौड़ाई वाली भुजा की ओर से तो मोड़ दिया, अब इसको लंबाई वाली भुजा की ओर से मोड़ेंगे। अब जैसे हम लंबाई वाली भुजा की ओर से मोड़ेंगे तो यह मुड़कर ऐसे हो जाएगा, इधर से ऐसे मोड़ते हैं इधर से, तो इसकी लंबाई तो सेम रहेगी लेकिन चौड़ाई आधी हो जाएगी इसकी। अगर चौड़ाई यहाँ तक थी अब चौड़ाई यहाँ लो, अब इसका परिमाप ये हो जाएगा, ये वाला परिमाप। अब इस परिमाप के लिए लिखेंगे 2 लंबाई जमा चौड़ाई आधी होगी b/2 और परिमाप हो गया 45। तो देखिए ये दो कंडीशन बनती है, इन दोनों कंडीशन से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है। तो शीट का क्षेत्रफल बताए, शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा, अगर शीट की लंबाई और शीट की चौड़ाई आ जाए तो शीट का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ से हम लंबाई चौड़ाई याद करेंगे। देखो 2 की गुणा मैं यहाँ पर करूँगा, 2 से 2 कट जाएगा तो लंबाई और जमा 2 की गुणा यहाँ करूँगा 2b और बराबर हो गया 36। तो ये वाली कंडीशन। अब यहाँ पर ऐसे ही 2 लंबाई जमा 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 2 से 2 कटेगा b बराबर हो गया 45। तो ये पहली कंडीशन हो गई और इधर से हमारी ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर किसी एक को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ये लंबाई है यहाँ पर 1,
और यहाँ लंबाई 2 है। अगर मैं 2 की गुणा कर लेता हूँ तो बस आसान हो जाएगा। देखिए चलिए करते हैं, 2 लंबाई जमा 2 दूनी 4, चौड़ाई हो जाएगी बराबर 2 की गुणा यहाँ 72। पहली कंडीशन ये आपकी बन चुकी। सेकंड, 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर होगा 45। अब देखिए आप इसको हल करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे घटाने पर, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस। 4b में से 1b घटाएंगे 3b बराबर 12 में से 5 गए 7, और यहाँ रहेंगे 6 में से 4 गए 2, 3 नम 27। तो b का मान आ गया 9, तो यानी कि चौड़ाई आ गई उसकी 9। अब लंबाई निकाल लूँगा मैं, देखो यहाँ पर भरूँगा मैं, लंबाई जमा चौड़ाई 9 दूनी 18 बराबर 36। 36 इसमें से घटाएंगे तो लंबाई हो जाएगी 18। तो देखिए मेरी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम हो गया है। अब क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हो गई हमारी 18, चौड़ाई हो गई 9, 18 9 162। तो 162 हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ चुका है, 162। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है ये। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में दादा दादी माता पिता और 2 पोते या पोतियां, मान लो या तो 2 पोते हो गए या 2 पोतियां। दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष है, तो उनका दादा दादी की आयु का योग कितना होगा? गुणा करेंगे, 2 गुणा 69 योग हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 13 138। माता पिता की औसत आयु 39 है, तो दोनों की गुणा करेंगे, 2 गुणा 39 दूनी 78, और पोता पोती 2 है वे, उनकी औसत आयु 9 है, तो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18। पूरे परिवार की अगर औसत आयु निकालनी तो पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या 6 और योग होगा उनकी आयु का, जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 8 3 24, 2 हासिल, 7 3 10, 11 2 13, हासिल 1 2, 234 को मैं 6 से भाग करूँगा, औसत आयु आ जाएगी 6 3 18, 5 6 9 54, कट गया भैया, 39 वर्ष आता है। तो पूरे परिवार की औसत आयु आ गई 39 वर्ष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन देखिए इसका। रहीम कुछ आम 21 रुपये के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है और 50 रुपये के 5 की दर से बेचता है। तो देखिए प्रति किलोग्राम कितने रुपए के खरीदता है और प्रति किलोग्राम कितने रुपए के बेचता है, ये मालूम करेंगे हम। देखिए खरीदता है 21 रुपये में 3 किलो, तो 1 किलो 7 रुपये के खरीदता है, फिर बेचता है 50 रुपये में 5, तो 5 ढाई 50, 10 रुपये के बेचता है। देखिए 1 किलो खरीदा उसने 7 रुपये का और 1 किलो बेच दिया उसने 10 रुपये का, तो 3 का लाभ उठा लिया उसने यहाँ पर 1 किलो पर। तो देखिए यहाँ पर 1 किलो पर 3 रुपये का लाभ है और यहाँ पर है 102 रुपये का लाभ। तो लाभ से लाभ काटेंगे, पता लगेगा कितने किलोग्राम उसने आम बेचे। 3 3 9 1 हो गए 12, 3 4 12, 34 किलोग्राम। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 34 किलोग्राम, ऑप्शन सी। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से करेंगे। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। देखिए लाभ को 100 में जोड़कर लिखते हैं। देखिए 104% में बेचता है, उधर 78 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 60 रुपये कम में बेचे, इस बार इधर लिखेंगे 60 रुपये, तो उसे हानि हो जाती है। तो यहाँ पर कितने % की हानि होती है ये हमें मालूम करना है। चलिए अब हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट, 13 6 78, 13 8 104, 6 दाम 60, 10 8 80। तो 100 से ये कितना कम है देखेंगे 20, तो 20% की हानि होती है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी 20%। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है, 7 घंटे बाद वह विश्राम लेता है। इसका मतलब 7 घंटे तक उसने काम किया और उसके बाद विश्राम लेता है, तो दीवार का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है, ये हमें निकालना है। तो देखिए एक दीवार को 70 घंटे बनाता है, 7 घंटे तक काम करता है, इसके बाद विश्राम लेता है। तो इसको देखते हैं, 7 × 7 = 70,
शेष काम रह गया 10 में से घटाएंगे 9/10, ये शेष काम रह गया। अब 10 से इसे भाग करेंगे 0.9 भाग, यही शेष भाग बाकी रह गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 0.9 भाग, ऑप्शन है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भिन्न वाला क्वेश्चन है। 11/13, 5/7, 2/9 तथा 13/15 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, जब अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा होता है तो इसके लिए ट्रिक बताई जाती है आप सभी बच्चों को कि अंश व हर के अंतर से अंश को भाग करते हैं, अंश को भाग कर देते हैं अंश व हर के अंतर से। ये ट्रिक होती है इसको करने के लिए। तो देखिए अंश व हर का अंतर कितना हो गया, 2 से 11 को भाग देंगे। देखिए 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर इसको भाग करेंगे अंश व हर के अंतर से, यहीं भाग दे दीजिए चाहे इसको। 2 से करेंगे 5.5, फिर 2 से 5 करेंगे 2.5 बार कटेगा ये। और यहाँ पर इनका अंतर कितना हो गया 7, 7 से भाग करेंगे 0.0, 7 दूनी 14, 6, 7, 8, 56 लगभग ही आएगा। फिर यहाँ 2 से भाग करेंगे क्योंकि इनका अंतर 2 है, 2 से भाग करेंगे 6.5। तो जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए 5.5 है, ये 6.5 है, तो 5.5 से 6.5 बड़ा, ये छोटे हैं, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 13/15। तो 13/15 हमारी सबसे बड़ी भिन्न है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 13/15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 1-1/2 का स्क्वायर, तो इस प्रकार ये 1-1/3 का स्क्वायर, ये 10 तक के स्क्वायर के संख्याओं तक ये संख्या लिखी हुई है। देखिए आप लिखने का तरीका देख लीजिए, बहुत आसान। 10 का वर्ग 100, 100 में से 100 ही कम 100 में से घटाएंगे 99/100। इसका मतलब हो गया नीचे वर्ग वाली संख्या है उससे एक कम वाली संख्या लिखेंगे और इस प्रकार इस सीरीज को पूरा लिखेंगे। कैसे देख लीजिए, 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 ही कम 4 में से घटाएंगे 3/4। फिर यहाँ 3 का वर्ग हो गया, 9 में से घटाएंगे 8/9। तो हमें ये मालूम हो गया है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, यहाँ 15 हो जाएगा एक कम, 5 का वर्ग 25, यहाँ 24 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36, यहाँ 35 हो जाएगा एक कम, हमें 10 तक चलना है। 7 का वर्ग 49, यहाँ 48 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, यहाँ 63 हो जाएगा, फिर 9 का वर्ग 81, यहाँ 80 हो जाएगा, और 10 का वर्ग 100, यहाँ 99 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं और लिखने के बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाता है। इसको हल कर लीजिए। देखो 3 तिये 9, 4 दूनी 8। अब और काटेंगे, देखो 3 पंजे 15, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। तो 2 से 2 ये भी कटा। अब देखो इधर से कटता जा रहा है, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 3 से इसको काटा 12 बार और 12 चौक 48, 7 सत्ते 49, 7 नम्मा 63, 4 तक काटूंगा इसको 16 बार, 16 पंजे 80 और 9 नम्मा 81 और 9 से काटा 11 बार और 5 से काटा 20 बार। तो उत्तर आ गया 11/20। चेक कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 11/20। फिनिश, ऑप्शन सी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कटिंग सिखाई है और आप इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा गया। देखिए कोई संख्या है और इसके 2 भाग कर दिए, 2:1 के अनुपात में उसको बनाया गया, बांटा गया। ये बड़ा भाग, ये छोटा भाग। यदि इन दोनों में बड़ा वाला भाग 52 है तो ये बड़े भाग के बराबर 52। तो 2 से काटेंगे 26, एक रेशो की वैल्यू 26। तो हमसे पूछा है वह संख्या बताओ। वह संख्या अगर देखी जाए 3 है, दोनों भागों को जोड़ेंगे 3 में गुणा करेंगे 26 की, 26 3 78। तो वह संख्या आ गई 78।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 78, ऑप्शन डी। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 1, 2, 3 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल है 504। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। 504 वर्गों का योगफल है, तो हम भी इनके वर्गों का योगफल करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। कितना होता है इनके वर्गों का योगफल? 9 और 1 10, 4 14। 14 से इसको काटेंगे और उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गों के योगफल को अनुपातिक वर्गों के योगफल से काटते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं। 14 ये 42, 14 6 84 कट गए 36 बार। इसका वर्गमूल निकालेंगे 36 का 6। अब हमसे वे संख्याएं पूछी है तो इन अनुपातिक संख्याओं में गुणा कर लेंगे। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। ये हमारी वे दी गई संख्या है। 6 12 18, 6 12 18 ऑप्शन डी। 6 12 18 ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है।